आई एम नॉट ए प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, आई एम ए पैशनेट बॉडी बिल्डर। क्योंकि मैंने रेलवे में मैं जॉब करता था तो मेरा खुद का अर्निंग था, मैं आज भी जो कर रहा हूँ खुद का अर्निंग है। आप घर पे डिपेंड होकर कितना दिन बॉडी बिल्डिंग कर पाएंगे? आज के डेट में मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है बॉडी बिल्डिंग, मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स। इसमें सवाल ये नहीं कि कितना खर्च है, सवाल है कि आप कितना खर्च कर सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग इज ए मैराथन नॉट ए स्प्रिंट। बॉडी बिल्डिंग बहुत लंबा दौड़ है, ये छोटा दौड़ नहीं है कि आप 3 महीना 4 महीना में आप कर लिए। बात तो ये कि जितना जल्दी आप बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, मतलब ये सोचिए कि आप उतना ही ज्यादा बॉडी में कुछ रिस्क डाल रहे हैं। नेचुरल इतना जल्दी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। नमस्कार फिटनेस प्रेमींनो, मी ईश्वर ठाकरे, ईश्वर ठाकरेस फिटनेस मंत्रामध्ये आपलं स्वागत। तर मित्रांनो, सध्या उन्हाळ्याचे दिवस चालू आहे। स्वतःला सांभाळा, जास्त पाणी प्या आणि एक्सरसाइज सुद्धा करा। तर आज आपल्या सोबत ही जी व्यक्ती माझ्यासमोर बसलेली आहे, तर ही स्वतः GST डिपार्टमेंटमध्ये जॉबला आहे। तर आता तुम्ही म्हणा, GST डिपार्टमेंटमध्ये हा व्यक्ती जर जॉबला आहे तर मग आपल्या यूट्यूब चॅनलवर कसे काय आले? फिटनेसशी रिलेटेड आपला चॅनल आहे, तर त्यांना का आमंत्रित केलं? सरांना बॉडी बिल्डिंग ही फार आवडते, म्हणजे हा जो खेळ आहे आपला तो फार आवडतो। गेल्या अनेक वर्षांपासून ते या बॉडी बिल्डिंग क्षेत्रामध्ये आहे। बऱ्याच कॉम्पिटिशन त्यांनी खेळलेलं सुद्धा आहे। 44+ त्यांचं आता वय चालू आहे। तर त्यांची ही आपण म्हणू शकतो की पॅशन, त्यांचं एक पॅशन आहे, आवड आहे त्यांना ही बॉडी बिल्डिंगची। तर त्यांनी ही कशी जोपासली, तर आज आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत। सुरुवातीला मला ते बोलले की मला मराठी पाहिजे तसं येत नाही, पण मी मराठी शिकण्याचा खूप अभ्यास करतोय, मराठी शिकण्याचा अभ्यास करतोय। मराठी भाषा मला खूप आवडते, त्याच्यातले जे वर्ड्स आहे वेगवेगळे ते पण मला एक आत्मसात करायला फार आवडतात। तर ते नाशिकमध्ये GST डिपार्टमेंटमध्ये कार्यरत आहेत, चांगल्या पदावर आहेत। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चॅनल में। रोशन गांधी असं त्यांचं नाव आहे। बॉडी बिल्डिंग क्षेत्रामध्ये म्हणजे एक धुळे साइडला त्यांनी बऱ्याच कॉम्पिटिशन ह्या खेळलेल्या आहेत आपल्या। तर रोशन सर, मेरे ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स की इंटरव्यू ली जाती है, आपने भी बहुत सारे इंटरव्यू देखी है। तो हमें आज ये जानना है कि आप GST डिपार्टमेंट में काम करते हो, तो ये संभल के आप वर्कआउट के लिए कैसे टाइम निकालते हो, आपका डाइट कैसा रहता है, ये सब हम जानकारी आपके पास से लेने वाले। तो मुझे शुरुआत में ये बताओ, आपका बचपन कहाँ गया, आपका जन्म कहाँ हुआ, आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपका एजुकेशन क्या हुआ है और आप जॉब क्या करते हो? मेरा बर्थ प्लेस तो है वेस्ट बंगाल, खड़गपुर। खड़गपुर इज फेमस फॉर IIT, फर्स्ट IIT खड़गपुर IIT। और मेरा क्वालिफिकेशन है BCom ऑनर्स में हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ। और फिलहाल तो मैं सेंट्रल GST डिपार्टमेंट में हूँ एज ए सुपरिंटेंडेंट में पोस्टिंग है, अभी मेरी प्रमोशन हुई है। इस प्रीवियसली आई एम वर्किंग इन रेलवे, पहले मैं रेलवे में जॉब करता था। रेलवे में 7-8 इयर्स करने के बाद अभी GST डिपार्टमेंट में लास्ट 7 इयर्स से मैं यहाँ पोस्टेड। सर, अभी आप बोले खड़गपुर IIT, खड़गपुर IIT ही नाम बहुत बड़ा फेमस नाम है। हमने एक MS धोनी की जो फिल्म थी उसमें भी हमने ये नाम सुना है। धोनी के ऊपर से मुझे जानना था, धोनी को आपने कभी देखा है? हाँ, पर्सनली उनको मैं 2004 में तभी मैं तो उतना नहीं जानता था, लोग बता रहे कि इंडिया टीम में सेलेक्ट होने वाले हैं। 2004 में मैंने उनको देखा था। वो वहाँ पर टेनिस वेनिस खेलते थे, लीग अगर कुछ होता था, एज ए TT वो वहीं पर जॉब करते थे, खड़गपुर में ही थे। तो ऐसा दिखते भी थे, वो दिखते भी रहते थे हम लोगों को। और खड़गपुर में जो स्टेडियम है, खड़गपुर सेंट्रल साउथ ईस्टर्न रेलवे का एक डिवीजन है, तो वहाँ अभी जो रेलवे में का स्टेडियम है, वहाँ उनके नाम का एक पेविलियन भी बना है। अभी ऐसे के कभी मुलाकात हुई नहीं क्या? नहीं, फेस टू फेस तो नहीं हुआ था। उनको 2004 में हम देखे थे खेलते हुए, तभी बता रहे थे लोग कि इंडिया टीम में सेलेक्ट हो रहे हैं बंदा। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो वहीं पर ऐसे दिखते थे, लेकिन हम लोग उतना ज्यादा ये नहीं सोचते थे। लेकिन 2007 से जानने लगे कि फिर यही इंडिया टीम में सेलेक्ट हो गए हैं। अरे वाह, बहुत बहुत अच्छा बात है। तो अब हमारे मुद्दे पे आते हैं। अच्छा सर, ये GST डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हो, संभल के आप एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालते हो। आज बोले तो गवर्नमेंट जॉब थोड़ा हेक्टिक रहता है, हेडेक रहता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है।
तो आप ये बॉडी बिल्डिंग में कैसे आए? बॉडी बिल्डिंग में कैसे आया बोले सर, इसका कहानी तो शुरू होता है 97 से। ओके, हाँ हाँ तभी मैं 11th में पढ़ता था। उसके पहले क्रिकेट खेलना, ऐसे जो बच्चे अदर एक्टिविटीज करते हैं, हाँ हाँ तो धीरे धीरे वो ग्राउंड में ही हम लोगों का वहाँ दंड था, कुछ पैरेलल बार्स थे, चिनअप था, तो वो सब हम लोग करते थे। थोड़ा करते करते फिर जब 12th कंप्लीट हुआ हमारा HS, उसके बाद जिम ज्वाइन किए, थोड़ा जिम में वर्कआउट करने लगे, तो धीरे धीरे कब ये अच्छा लगने लगा, पैशन बन के समझ में ही नहीं आया, क्योंकि पर्सनालिटी जरा सुधरता था, लुक अच्छा हो रहा है, अच्छा देखने में लुक थोड़ा जबरदस्त लगने लगता था थोड़ा, तो इस वजह से इंटरेस्ट आ गया इस चीज में, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया, धीरे धीरे फिर उसको करने लगे, ऐसा था। हाँ हाँ सर, अभी आपका एज होगा 44 प्लस के आसपास होगा। लास्ट जनवरी 2024 में मैंने 44 कंप्लीट किया। हाँ हाँ, और अभी बहुत साल से आप कंपटीशन खेल रहे हो। यस। तो पहला कंपटीशन आपकी लाइफ में आपने कौन सा खेला था और वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था? पहला कंपटीशन तो मैं खेला था 2002 में, वो वही था, डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन के जैसा ही था, तो कुछ पता तो था नहीं। मेरे कोच थे जो जिम में आते थे, हाँ हाँ, कोच तो बोल नहीं सकते तभी, क्या जिम में जो सीनियर रहते थे उनसे हम लोग सब पूछते थे, बहुत सीनियर भी थे वो। फिर वही हमको थोड़ा पोजिंग वोजिंग बताकर 2000 मैंने कंपटीशन के 1 महीना पहले पोजिंग कुछ बताए, ऐसा वैसा बता के हम खेले थे। हमारा बॉडी वेट तभी 54 किलो था, मतलब हम अप टू 55 में हम उतरे थे और फर्स्ट हुए थे हम। ठीक है, तो तभी ना कोई डाइट का कुछ पता था ना कुछ, तो बस खाली प्रैक्टिस करते थे घर में, जो मिला कि कार्ब्स बंद करना है, प्रोटीन इंटेक बढ़ाना, ये सब हम लोग कुछ जानते नहीं थे, बस वर्कआउट किए और जाके कंपटीशन खेले और तब फर्स्ट आ गए। तो वहीं से जर्नी जो चालू हुआ, फिर धीरे 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 चलते ही रहा। डिस्ट्रिक्ट खेले वहीं पर वेस्ट बंगाल में, फिर स्टेट खेलते थे, तो ऐसा चलते ही रहा सर। अभी तक जर्नी चलता रहा और चल रहा है, अभी तक खेलते रहते हम। हमारे लिए कोई फेडरेशन मायने नहीं रखता है कि ये फेडरेशन से खेलना है, वो फेडरेशन से खेलना है, क्योंकि नाउ एडेज आई एम वेल टू डू जॉब में हुए थे। ठीक है, मेरे को कोई प्रमोशन का एस्पेक्ट नहीं है कि उसी फेडरेशन से खेलूं, किसी से भी जहां कंपटीशन अच्छा लगता है। मैं दिल्ली में भी जाके खेलता हूँ, महाराष्ट्र में भी मैं खेला हूँ, वेस्ट बंगाल में भी होता है, तो अभी भी होने से अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं जाके खेल लेता हूँ, ऐसा है। सर अभी तक कितने कंपटीशन खेले हो आप? मेरे जो सब्सक्राइबर्स है, आपको जो आपके दोस्त भी देख रहे हैं ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कितने कंपटीशन खेले आप? सर्टिफिकेट्स तो मैं काउंटिंग किया हूँ तो 75 to 80 सर्टिफिकेट्स मेरे पास है। अच्छा, तो मेरे को लगता है 70 तक तो होगा ही, क्योंकि कुछ कॉम्पिटिशन्स ऐसा भी मैं खेला हूँ जहाँ मेरा कुछ पोजीशन नहीं भी लगा, तो उसको भी मैं पार्टिसिपेट तो मैं मानता ही हूँ ना। जिसमें पोजीशन सर्टिफिकेट क्या, मेरे पास 70 से 80 सर्टिफिकेट जिसमें पोजीशन है, चाहे थर्ड हुआ हूँ, किसी में सेकंड हुआ हूँ, कभी फर्स्ट कभी फिफ्थ भी हो गया हूँ, ऐसा है। अभी तक आपने सब बहुत सारे कंपटीशन खेले हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल भी आप खेल चुके हो शायद? नहीं, इंटरनेशनल एक ग्रुप आपका दिल्ली में ही हुआ था, इंटरनेशनल एक्सपो करके वो लोग नाम रखे थे, गौर क्लासिक हुआ था, वहां मैं मास्टर्स में खेला था, थर्ड हुआ था सर। ओके, तो लेकिन इंटरनेशनल कोई बंदे आए ही नहीं थे, लेकिन वो लोग इंटरनेशनल एक्सपो लिखे हुए थे उस पे जब उनका कंपटीशन था। लेकिन सर मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपका एक डाइट कैसा रहता है? जो आप अभी कंपटीशन कंप्लीट करते हो तो आपका डाइट कैसा रहता है? देखिए सर, डाइट बोलने से ऑलमोस्ट हर बॉडी बिल्डर का एक ही डाइट रहता है, बॉइल्ड चिकन और बॉइल्ड एग, इस पे मोस्टली डिपेंड होता है। लेकिन सर मेरे जॉब का शेड्यूल इतना ज्यादा हेक्टिक रहता है, क्योंकि मैं एग्जीक्यूटिव वर्क में हूँ और वहाँ पूरी तरह से ब्रेन का वर्क है, पूरी तरह से ब्रेन का वर्क होता है। और पहले ही मैं बता देना चाहता हूँ ये चीज कि आई एम नॉट ए प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, आई एम ए पैशनेट बॉडी बिल्डर। हाँ, बस प्रोफेशनल है मतलब वो प्रैक्टिस कर रहा है, आके रेस्ट कर रहा है, फिर प्रैक्टिस कर रहा है, अपना वैसा कुछ नहीं है। अपने को ऑफिस देखना है, घर देखना, उसके बाद समय अगर मिला तो हम जिम जाते हैं, ऐसा है, समय निकाल के हम जिम जाते हैं। ठीक है, तो डाइट का भी ऐसा है कि कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है, ऐसे कोई पर्टिकुलर मेरा 365 डेज कभी डाइट ठीक से चलता नहीं है। वो कंपटीशन लास्ट में जनवरी में खेला था 2023 में, उसके 3-4 महीने आगे मेरा डाइट बहुत अच्छा से मैंने लिया था, थोड़ा डाइट टाइमली चला था, यही था बस। और अभी तो डाइट नॉर्मल चलता है, किसी दिन अप डाउन हो रहा है, किसी दिन प्रोटीन इंटेक ज्यादा हो रहा है, किसी दिन
किसी दिन प्रोटीन इंटेक कम हो रहा है, किसी दिन कार्ब्स ज्यादा ले ले, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मेनली फोकस अभी तक ही है, वर्कआउट पे मैं पूरी तरह फोकस करता हूँ। हाँ, लेकिन सर आप अभी जीएसटी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हो। Yes. आपने बताया मेरे पास 70-80 सर्टिफिकेट्स हैं। Yes, yes. लेकिन ये सर्टिफिकेट्स का कभी फायदा हुआ है आपको इस ड्यूटी में? यस यस। हाँ। आज जिस जॉब पे मैं हूँ वो मैंने एसएससी सीजल के थ्रू से किया, तो उसमें 2 स्टेज का एग्जाम होता है। ओके। हाँ 2 स्टेज एग्जाम होने के बाद उसमें 100 नंबर का एक इंटरव्यू रहता है। हाँ 2015 बैच का हूँ मैं। तो इंटरव्यू में जब मैं गया था तो मेरे सर्टिफिकेट्स देख के जो इंटरव्यूअर थे, 4 लोग थे, उसमें से एक इंटरव्यूअर बहुत इंप्रेस हुए थे। मुझे ऐसा लग रहा है वो भी स्पोर्ट्स लाइन के थे और स्पेशली वो बॉडी बिल्डिंग के ही कुछ थे होंगे। तो मुझे बहुत इंप्रेस हुए थे, तो उससे मुझे मार्क्स भी बहुत अच्छा मिला था इंटरव्यू में। तो वो भी मेरा इनडायरेक्टली एक सपोर्ट मिला था मुझे। ठीक है। और भी ऐसा है कि हर जगह प्रेस किया ही जाता है, बॉडी बिल्डिंग को लोग पसंद करते ही है। ऐसा भी अभी ऑफिशियल अपना एक हिंदी मैगजीन है, उसमें भी अपना सर मुझे मेरे आर्टिकल्स लिए थे, आप अपना अचीवमेंट्स बताइए, इसी बार का ही आर्टिकल्स में ऑफिस का ही मेरा उसमें प्रिंट होने वाला है। जो शौक आपने पकड़ा था बॉडी बिल्डिंग का, यस, तो उसका कहीं ना कहीं आपको फायदा ये जॉब में हुआ? बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। हाँ। सर अभी आजकल के जो बच्चे, युवा पीढ़ी है, आज के जो तरुण है, यंगस्टर्स है, जिम जाते हैं, जिम में अच्छे बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं, आपके अपने आंखों के सामने पोस्टर देखते हैं, टीवी पे जो वीडियो चालू रहती है जिम में, जिम के अंदर, तो बच्चे घर जाके बोलते हैं कि नहीं हमें सप्लीमेंट लेना है, हमें डाइट करना है। तो कुछ लोग बच्चे बोलते हैं कि हमें स्टेरॉइड्स लेना है। तो ये सही बात है, स्टेरॉइड्स अच्छा रहता है? देखिए सर, सबसे पहला बात तो ये बता दूं कि जो भी चीज मैं बता रहा हूँ मैं अपने ऊपर पर्सनल में एक्सपीरियंस करके वो चीज बता रहा हूँ, मैं किसी से सुन के नहीं बता रहा। सही बात है। हाँ। क्योंकि लास्ट ईयर जब कॉम्पिटिशन्स था 2-3 महीने पहले मैंने खुद बॉडी पे साइकिल चलाया था। हाँ। तो मुझे ठीक नहीं लगा सर। ठीक है, मैंने किया एक शौक के लिए एज में भी, लेकिन उसके लिए तो मैं हर बच्चे को मना ही करूंगा कि आप उसके तरफ मत जाइए। बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है। आप बहुत सोच समझ के इसके तरफ आप जाइए, आप अपना फ्यूचर बना के जाइए। आज जो मैं मेरे पापा के समय से वर्कआउट चालू किया था जब मैं 17 इयर्स का था, और अभी तक कंटिन्यू कर रहा, इसलिए कर पाया कि मैं अपने बलबूते पे कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने रेलवे में मैं जॉब करता था तो मेरा खुद का अर्निंग था। मैं आज भी जो कर रहा हूँ खुद का अर्निंग है। आप घर पे डिपेंड होकर कितने दिन बॉडी बिल्डिंग कर पाएंगे? यानी कि आपका कहना ये है कि घर के ऊपर डिपेंड मत रहो, सेल्फ डिपेंड होने का कोशिश करो, खुद कमाओ और खुद करो। जब तक आप खुद भी नहीं कमा रहे हो तो बॉडी बिल्डिंग में इतना ही खर्च करो कि घर को आप घर से ज्यादा मत लो। आप घर का जो डाइट मिल रहा है वर्कआउट पे फोकस करो ना, मेन वर्कआउट ही है। एक नॉर्मल मसल बढ़ाने के लिए क्या डाइट करना चाहिए एक बच्चों ने, आप क्या बता सकते हैं आपके एक्सपीरियंस से? अभी यूट्यूब पे इतने ज्यादा वीडियोस बनते हैं, उस पे बहुत चीप में डाइट बताया जाता है कि आप इतना ग्राम प्रोटीन ले सकते हो, आप सोयाबीन खा लो आपको इतना ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो आप वो सब डाइट को फॉलो कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको सप्लीमेंट्स स्टैक ही लेना पड़ेगा। पहले की बात थी तो पहले हम लोगों को कुछ नॉलेज ही नहीं था, ना यूट्यूब था, ना इतना टीवी था, ना वर्कआउट था। जो जैसा बता देते थे हम लोग वैसे ही खा रहे हैं और वैसे ही वर्कआउट कर रहे हैं। तो अभी तो इतना यूट्यूब चैनल आ गया, आपको इतना ज्यादा उसमें कुछ बताया जाता है कि आप ऐसा खाइए, आपको 100 ग्राम सोयाबीन खाइए, आपको 52 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, एकदम कम, एकदम चीप एंड बेस्ट प्रोटीन है, वैसा खाइए आप। उसमें बहुत सारे आपको टिप्स दिए जाएंगे, हेल्थ टिप्स। आपको जरूरी नहीं कि प्री वर्कआउट लेना है, प्री वर्कआउट का भी उसमें बहुत सॉल्यूशंस दिया है कि आप ऐसा ले लीजिए प्री वर्कआउट, आपको कम दाम में आपको ऐसा ही एनर्जी मिलेगा। तो ऐसा फॉलो करिए। घर का पैसा लेके आप बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकेंगे। बराबर। आज के डेट में मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है बॉडी बिल्डिंग, मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स। इसमें सवाल ये नहीं कि कितना खर्च है, सवाल है कि आप कितना खर्च कर सकते हैं। ये मेन मुद्दा है। आप कितना आपके पास पैसा आप करिए, पॉइंट है। तो आप कितना दिन करेंगे आप बताइए, ऐसा बात है सर। लेकिन अभी आप बॉडी बिल्डिंग बहुत साल से कर रहे हो, बहुत सारे कंपटीशन भी खेले हो, आपने बताए। हमें एक ऐसे कंपटीशन बताओ कि वहाँ बहुत अच्छे से आपने परफॉर्मेंस किया था, अच्छा आपको प्लेस भी लगा था, ऐसा कुछ ऐसे माइंड में है कि मैंने अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ दिया था? तो सर मेरा तो 2009-10 की बात है, तभी मैं खेल रहा था, अच्छा फॉर्म में था। उसके बाद धीरे धीरे फिर अभी लास्ट 2023 के समय में थोड़ा अच्छा फॉर्म बनाया था 3-4 महीने में। थोड़ा बॉडी में कुछ चला भी था। तो उसके बाद 3-4 महीने जो धूले में मैंने खेला, तभी मेरा थोड़ा, मुझे लगता है कि तभी मैंने थोड़ा फॉर्म अच्छा बनाया था।
ये बात है। वो अभी फिलहाल का तो यही है कि जनवरी 2023 में मेरा तक अच्छा फॉर्म था, फिर वही फॉर्म लेके जाके मैंने दिल्ली में भी खेला था, मास्टर्स में मैं फर्स्ट हुआ था। अभी कब तक बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो? अभी उम्र तो बहुत आपके 44 अगेंस्ट हो गई, कब तक बॉडी बिल्डिंग करनी है अभी? देखिए सर, सबसे पहला बात है कॉम्पिटिशंस का बात ये है कि मैं नेचुरल कंपटीशन कर रहा हूँ एकदम। अभी फिलहाल जो कर रहा हूँ, उस समय जो किया था, अभी तो मैं नेचुरल कर रहा हूँ। नेचुरल में आप जब तक सकती है करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। गियर चलाएंगे अगर बॉडी में, आपका बॉडी में साइकिल चल रहा है तो उसका एक रिस्ट्रिक्शन है कि भाई ये एज के बाद आप मत चले। नेचुरल में आप डाइट खाइए और वर्कआउट करिए और कंपटीशन करिए। मुझे पोजीशन से कोई मतलब नहीं है सर, नंबर लगे या ना लगे, सिल्वर हो, ब्रोंज हो, गोल्ड हो, फोर्थ दे, फिफ्थ दे, बस चीटिंग ना हो। चीटिंग होने से थोड़ा मन को खराब लगता है कि अरे यार पोजीशन कर। आपके बारे में कभी हुआ है ऐसा चीटिंग? सर बॉडी बिल्डिंग में तो होता ही है, तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा खराब लगता है, लेकिन फिर कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी बिल्डिंग तो एक तरह से गेम ही ऐसा है कि एक बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स नहीं है, एक तरह का ब्यूटी कॉन्टेस्ट है। बराबर। अब 10 जज बैठे, किसको किसका बॉडी अच्छा लग रहा है, तो आप उसमें चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो तो ओलंपिया लेवल तक में भी चीटिंग हो जाता है, तो उसमें आप चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं। अगर पावर लिफ्टिंग है तो उसमें आप बोल सकते हैं भाई वो इतना उठाया तो उसको मिलेगा। बॉडी बिल्डिंग में वो जज बोलेगा मुझे ये अच्छा लग रहा है, उसका वो अच्छा लग रहा है। कोई मस्कुलरिटी की तरफ ध्यान दे रहा है, कोई साइज की तरफ ध्यान दे रहा है, कोई डेफिनेशन की तरफ ध्यान दे रहा है। तो बॉडी बिल्डिंग में अप डाउन आपको जजमेंट तो होता ही है, कुछ करने का नहीं है इसमें। सर हु इज योर फेवरेट बॉडी बिल्डर इन इंडिया? इन इंडिया देखिए सर, बहुत लोग ही हैं, लेकिन यतिंदर सिंह मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, दिल्ली वाले। हाँ, दिल्ली वाले तो बहुत अच्छे लगते हैं। उनका मैंने समझाने का तरीका, सही बात। देखिए बॉडी बिल्डिंग सिर्फ मसल को बिल्डिंग करना ही बॉडी बिल्डिंग नहीं है, आपका कैरेक्टर बिल्ड करना है, आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, सही बात है, आपका वोकल कैसा, आप कैसे बात कर पा रहे हैं लोगों से। तो वो ये चीज मैं उनका सिर्फ बॉडी से इंप्रेस है। बॉडी बिल्डर्स तो बहुत है सर, बॉडी बिल्डिंग के अंदर सर तो बहुत है। मैं खुद बताना चाहता हूँ, वेल एजुकेटेड बॉडी बिल्डर बहुत कम दिखाई देते। तो बात करने का तरीका, इवन कि हम इतना बोलेंगे संग्राम चौगले का भी, सर का भी बात करने का तरीका बहुत ज्यादा अच्छा है। वो तो एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग से है, उनका वे ऑफ टॉकिंग, समझाने का तरीका, सॉफ्ट नेचर, हम्बल नेचर, बहुत बड़ा बात है सर। बॉडी तो बिल्ड हो जाएगा, आप कैरेक्टर को पहले बिल्ड करिए, बराबर। बात करने का तरीका आपका रहना चाहिए सर। जब अपने यंगस्टर्स जो बच्चे, मैं बात वापस उस मुद्दे पे आना चाहता हूँ, जिम ज्वाइन करते हैं, चलो हमें अभी छुट्टी लग गई है स्कूल को, कॉलेज को, बच्चों को लगता है 3 महीने में 4 महीने में तुरंत बॉडी बन जाएगी। ट्रेनर को अवॉइड करते हैं, ट्रेनर जो वर्कआउट बताता है वो अवॉइड करते हैं, कुछ भी मारते हैं जिम में। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? जल्दबाजी में क्या हो सकता है? देखिए सर, मैं तो एक बार एक इंटरव्यू सुना था, अभी का वर्ल्ड का सबसे अच्छा कोच हनी रैमबोर्ड को बोला जाता है। हनी रैमबोर्ड, ठीक है, उसके हाथ से कई ओलंपिया तैयार हुए थे। वो फिलिप को एक बार बोले थे, बॉडी बिल्डिंग इज ए मैराथन नॉट ए स्प्रिंट। बॉडी बिल्डिंग बहुत लंबा दौड़ है, ये छोटा दौड़ नहीं है कि आप 3 महीना 4 महीना में आप कर लिए। बात तो ये कि जितना जल्दी आप बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, मतलब ये सोचिए कि आप उतना ही ज्यादा बॉडी में कुछ रिस्क डाल रहे हैं। नेचुरल इतना जल्दी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। इतना जल्दी अगर आपका ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो कुछ गड़बड़ चल रहा है आपका बॉडी में। सही बात है। और कौन लेवल में आपका बॉडी में गड़बड़ चल रहा है वो आप समझ पा रहे हैं। नहीं, सही बात है। तो नेचुरल ट्रांसफॉर्म इतना जल्दी नहीं होता है, समय लगता है। जैसे एक छोटा बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही मसल धीरे धीरे मैच्योर्ड होता है, मसल में लुक आता है, बहुत कुछ है। सर आपने अभी सुना होगा कि जिम में हार्ट अटैक हो रहा है, बहुत लोगों को हार्ट के कुछ पेशेंट्स रहते हैं, किन लोगों को बीमारी भी रहती है, लेकिन जिम को बदनाम किया जा रहा है कि जिम में हार्ट अटैक आया और वो मर गया। हाँ सर, वो इसके बारे में क्या बात है? देखिए सर, अभी बात हो रहा है कि उसका मेडिकल कंडीशन बॉडी का क्या हम लोग नहीं जानते हैं। रिसेंटली राजू श्रीवास्तव जी का डेथ हो गया जिम में। अब उनका मेडिकल कंडीशन क्या था हम लोग नहीं जानते हैं। हो सकता है वो 15 डेज ऑफ करके फिर आए जिम में और उस 15 डेज को रिकवर करने का कोशिश कर रहे हैं एक दिन में, ये पॉसिबल नहीं है। अभी हम लोग भी अगर वर्कआउट 1 वीक बंद होता तो एक दिन जाके हम लोग थोड़ा धीरे धीरे करते हैं, सब मसल्स को थोड़ा थोड़ा लाइट वेट लेके धीरे 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 करते हैं। तो अब उनका क्या प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग तो नहीं बोल पा रहे। जिम सिर्फ जिम को बदनाम किया जा रहा है कि जिम में हार्ट अटैक हो जा रहा है। हार्ट अटैक तो बाहर भी हो रहे हैं सर। उसको कौन नहीं बोल रहे? हार्ट अटैक्स तो बाहर भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि जिम में ही हार्ट अटैक्स हो जा रहे हैं। आप बॉडी को एक्स्ट्रा टॉर्चर कर दे रहे हैं वहां पर, या फिर आप कोच का बात सुन नहीं रहे हैं। आपको अभी तो हर बच्चा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहा है, तो बोलते हैं कि आजकल के बच्चे खुद ही कोच बन गया, जबकि फिलिप का जैसा 7 बार ओलंपिया भी अपने लिए कोच रखता है।
तो फिर वो आप उससे कुछ बोल नहीं सकते, और आप आजकल के बच्चों को आप समझा भी नहीं पाएंगे आप। ठीक है, तो ये है। फिर भी अपना तरफ से ही बोलेंगे कि आप कुछ गलत यूज मत करिए। अभी आपको कम एज में कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको लंबा दौड़ना है, लंबा, क्योंकि आपका मेन मोटो तो फिटनेस है ना। अगर आपको लंबा दौड़ना है तो आप नेचुरल में जाइए, घर का खाइए। फिर जब आप कमाने लगे, आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, तो आप सप्लीमेंट्स अच्छा यूज करिए, अच्छा डाइट्स लीजिए, अच्छा वर्कआउट करिए, दैट इज सफिशिएंट। लेकिन सर लोग बोलते हैं कि सप्लीमेंट से साइड इफेक्ट होता है, किडनी फेल होती है। नहीं, सप्लीमेंट से तो नहीं होता। सप्लीमेंट क्या है, एक तरह का एक्स्ट्रा फूड है, डाइटरी प्रोडक्ट है। हाँ, एक्स्ट्रा फूड है जो आप अपना डाइट में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पा रहे हैं। तो वो क्या होता है कि आप हर चीज को, पोटेशियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, आप हर चीज को तौल के नहीं खा पा रहे हैं, तो वो आपको सप्लीमेंट्स और सब रिकवरी जरा दे देता है। और ऐसा कोई बहुत मैंडेटरी नहीं है कि आपको सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा। अगर आप डाइट बढ़िया से ले रहे हैं, वर्कआउट बढ़िया से, आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन समय लगेगा। हाँ, वो तो है, समय तो लगेगा भाई। आप अगर बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हो तो कुछ गड़बड़ करना पड़ेगा। विदाउट गड़बड़ किए कुछ जल्दी रिजल्ट आएगा। हाँ। सर एक लास्ट क्वेश्चन, आपका सक्सेस का मंत्र क्या है? सक्सेस का मंत्र तो यही है सर कि आप इस मुकाम तक आके पहुंच गए। देखिए, पिताजी का तो सबसे ज्यादा सपोर्ट था ही। आज हम खुद फादर बन गए, तो अब हमको समझ में आता है कि अगर हमारा पापा ही तभी हमको सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, जिम लेके जाना बड़ा बात नहीं है। जिम में हम वर्कआउट करके आने के बाद जितना होता था वो डाइट का हम लोग घर में खाते थे। तो वो पिताजी का तो मेन सपोर्ट तो पिताजी और माताजी का है, हम तो इसको मानेंगे। और अभी धीरे धीरे फिर भैया लोगों का भी सपोर्ट था, फिर अभी मैरिज के बाद वाइफ का भी सपोर्ट है, सबका। लेकिन इनिशियल स्टेज में अभी पापा का ये लगता है कि तभी अगर पापा उतना सपोर्टिव नहीं रहते तो नहीं होता सर। लाइन को पकड़ के रखना इतना आसान नहीं है। आपको इतने साल का अभी एक्सपीरियंस है, अभी जो नए बच्चे अभी इस फील्ड में आ रहे हैं, तो आप उनको क्या गाइडेंस करें? हम तो यही गाइडेंस करेंगे सर, सबसे पहले आप वर्कआउट करिए। जो जिम में थोड़ा सीनियर कोई आता है उसको देखिए, और यूट्यूब से आप नहीं समझ पाएंगे आप क्या वर्कआउट कर रहे हैं, आपका कौन सा मसल्स में प्रेशर गिर जा रहा है, कहाँ इंजर्ड हो जाएंगे आप। तो आप सबसे पहले तो वर्कआउट पे ध्यान दीजिए। कोई सीनियर अगर जिम में दिखता है तो उसको आप थोड़ा रेस्पेक्ट देके आप उससे पूछिए कि भाई कैसा करना है हमको वर्कआउट, थोड़ा प्लीज गाइड करिए। और घर का ही डाइट लीजिए, आप घर का डाइट खाइए ना भैया। आप एग्स लीजिए, चिकन्स लीजिए, वेजिटेरियन प्रोटीन्स कितने हैं आप वो लीजिए। तो आप घर से पैसा लेके आप अगर कुछ लगा रहे हैं, अगर एक कंपटीशन में आप सोचिए घर से लाख रुपया ले लिए और आप एक कंपटीशन में उसको खर्च कर दिए, सही बात, ठीक है, तो लेकिन वो कितना दिन आप उस डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन से आप एक अचीवमेंट ले लिए, उससे आपका जॉब नहीं हो सकता। सही बात है, सही बात। अगर आप आईबीबीएफ के थ्रू से जाके एक जॉब लेना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो बहुत लंबा दौड़ना पड़ेगा आपको। तो बहुत एक्सपेंसिव है स्पोर्ट्स है। आप जब भी कोई आता है, अगर प्रोफेशनली भी बच्चा कोई आना चाहता है तो उसको उसका घर वाले को भी सोचना चाहिए कि बच्चा कितना दूर तक हम इसके पीछे खर्च कर पाएंगे। बहुत खर्च है, बॉडी बिल्डिंग में बहुत खर्च है सर। हाँ, सही बात है। थैंक यू सो मच सर, आज आपने टाइम निकाल के अपना ये पूरा साल का एक्सपीरियंस, इतने साल का, बहुत अभी कितना साल हो गए शायद, लगभग मेरा कंपटीशन का ही तो 22 साल हो गया। हाँ, 22-23 साल हो गया, 26-27 साल सर। हाँ, इतने साल का एक्सपीरियंस आपने हमारे ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से शेयर किया। बहुत सारे यंगस्टर्स आपको अभी देख रहे हैं। तो बच्चों, हमें रोशन सर ने बताया कि बॉडी बिल्डिंग गेम कैसा है, कितना एक्सपेंसिव गेम है, उसके बारे में उसने बताया। जीएसटी डिपार्टमेंट में वो जॉब के लिए, तो जॉब के अंदर जो बॉडी बिल्डिंग के जो सर्टिफिकेट्स है उनका कितना फ़ायदा हुआ वो भी उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। तो आपको ये इंटरव्यू कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके भेजिएगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये इंटरव्यू शेयर कीजिए। तब तक के लिए बी फिट, स्टे फिट।